जय हिंद दोस्तों। मैं विकास गौरव आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास गौरव स्टडी कैंपस में। दोस्तों, इसके पहले की क्लास में आपने देखा कि हमने आपको का एक ऐसा कॉन्सेप्ट, अनोखा अद्वितीय कॉन्सेप्ट बताया जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, उससे प्रश्न आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ी सी चर्चा हम पहले की वीडियो में कर लेते हैं। पहले की वीडियो में हमने आपको बताया, वीडियो पार्ट 2 में, कि का जिसके साथ जुड़ा रहेगा उसी से, का जुड़ा रहेगा जिसके साथ उसी से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, जैसे अगर क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए 5% का 4% कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, तो हमको क्या करना है, जिसके साथ का शब्द जुड़ा रहेगा उसी से भाग दे देना है, अर्थात 4/5 गुणे 100 कर देना है, क्योंकि भिन्न को परसेंट में बनाना है और परसेंट में पूछ रहा है उत्तर हमारा। ठीक है, तो 5 20 हम में 100 और 20 चौ 80, अर्थात कितना परसेंट है, 80% है। यही चीजें हमने आपको इसके पहले की क्लास में समझाया था। उम्मीद करते हैं आपको वो वीडियो पसंद आया होगा। आइए आज की क्लास में हम चर्चा कर लेंगे आपसे थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन जो हमारी परीक्षा में पूछता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। एक क्वेश्चन है हमारा, जैसा हमने आपके सामने बोर्ड पर लिख रखा है, एक विद्यालय में 40% लड़के हैं। यदि विद्यालय में लड़कियों की संख्या 600 हो तो विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न यही है हमारा। कई सारे स्टूडेंट आपको सॉल्व करने को इस तरह से देखने को मिलेगा कि भैया इसमें यक्स मानकर सॉल्व कर दिया जाए या कोई फार्मूला या कोई ट्रिक लगा दिया जाए। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको हम एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर आपको इस तरह के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, टाइम भी नहीं लगेगा, आपका समय भी बचेगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाएगा। ऑप्शन दे रखा है 1000, 500, 700 और 1200। ठीक है, हम इसमें करेंगे क्या, कुल संख्या निकालने के लिए कह रहा है, तो हमें कुल संख्या तो मालूम है नहीं, 4 ऑप्शन दे रखा है। तो ध्यान दीजिएगा, जब कुल संख्या निकालने के लिए कह रहा है तो हम मान लेते हैं कि हमारी कुल संख्या कितना है, 100% है, 100% है। ठीक है, कितना मान लेंगे, कुल संख्या क्या है, 100% है। अब इसी 100% में जो कह रहा है कि भैया लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, इसी 100% में लड़के भी होंगे, लड़कियां भी होंगी। ठीक है, इसी 100% में विद्यालय में कह रहा है कि 40% लड़के हैं। लड़कों की संख्या कितना परसेंट है, 40%, अर्थात जो बॉय होंगे वह हैं हमारे 40%। ठीक है, अगर 100 में 40% लड़के हो गए तो लड़कियों की संख्या का परसेंट कितना होगा, अर्थात गर्ल हो जाएंगी 60%। ठीक है, 100 में 40 अगर घट गया तो 60 बचा, अर्थात 100 में 40 लोग लड़के हैं तो 60 लोग लड़कियां हो जाएंगी। तो 100 में 40% लड़के तो 60% लड़कियां हो जाएंगी, और यही लड़कियों की संख्या हमारा दे रहा है कितना, 600 दिया है। ठीक है, तो यही 60% बराबर जो दिया है, 60% बराबर दिया है 600। ठीक है, 60% बराबर 600 दे रखा है, और हमें कुल निकालने की बात कर रहा है। कुल निकालने की बात कर रहा है तो कुल हमने माना कितना है, 100% माना है। तो यहाँ पर हम 100% से वैल्यू करेंगे तो हो जाएगा 600/60। ठीक है, ये अपने सामने वाले को नीचे ले आएगा और इससे नीचे वाले से ये दोस्ती करेगा, अर्थात 100 से गुणा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर दोस्त देखिए, 60 से 60 क्या हो गया, सेम टू सेम कट जाएगा, 60 इकन्नम बार जाएगा, अर्थात एक यहाँ पर हुआ तो एक लिखेंगे, 1 2 3 जीरो है तो हम यहाँ पर 3 जीरो लिख देंगे। ठीक है, तो अर्थात जो विद्यार्थियों की कुल संख्या निकल के आई है वह हमारी कितनी है, 1000 है। ठीक है, 1000 विद्यार्थियों की कुल संख्या। बात समझ में आई। अगर यहीं पर, ये बात समझ में आ गई, अगर यहीं पर कह देता कि लड़कों की कुल संख्या निकालिए, तब लड़कों की कुल संख्या कैसे निकालते, बिल्कुल सिंपल सा है, इसको भी समझ लेते हैं इसी क्वेश्चन में ही, ताकि आगे आपको समझने में ज्यादा दिक्कत ना हो। लड़कियों की संख्या भैया जो दिया है उसी को टारगेट करेंगे, 60% बराबर 600 तो ये दे रखा है। ठीक है भाई, जो दिया है उसी पर तो टारगेट करेंगे। 60% बराबर 600 लड़कियों की संख्या दे रखा है, और पूछ लेगा अगर कि 40% लड़कों की संख्या बताइए। भाई जो 40% है ये परसेंट में है ना, अगर इनकी टोटल संख्या पूछ लेगा कि लड़कों की संख्या वास्तव में कितनी है, तब कैसे बताएंगे। तो 60% बराबर अगर 600 है तो 40% बराबर क्या होगा, यहाँ पर हम 40% से तुलना करेंगे। अगर लड़कों की संख्या पूछ रहा है तो हम 40% है ना इसकी वैल्यू,
40% से तुलना करेंगे। अगर कुल पूछेगा तो कुल 100% है, तो हम यहाँ पर 100% से वैल्यू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लड़कों की संख्या निकल के आएगी, अर्थात बॉय की संख्या निकल के आएगी 40% बराबर 600/60 और गुणे 40। गुणा किससे करेंगे? 40, क्योंकि तुलना हमने किससे किया है? 40 से किया है। 60 से 60 कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4 × 9 = 400। कितने लड़के होंगे? 400। अब समझने वाली बात है, देखिए 40% लड़कों का मतलब 400 लड़के हैं और 600 लड़कियां, और टोटल हमने कितना निकाला था? 1000, अर्थात 6 और 400 यानी 400 लड़कियां, 400 लड़के और 600 लड़कियां, दोनों को ऐड करेंगे तो 1000 जनसंख्या टोटल पता चलेगी। वहां पर देखिए 1000 आया, अर्थात 400 लड़कों की संख्या और 600 लड़कियों की संख्या मिलाकर 1000 हो रहा है। इसका मतलब जो हमने 400 निकाला है ये बिल्कुल क्या है? सही है। ठीक है, बात समझ में आई? हमने क्या सिखाया? चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे कैसे सॉल्व होगा वो भी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये टॉपिक। इसी तरह का क्वेश्चन जो है परीक्षा में, सिपाही में कई बार पूछा जा चुका है। उम्मीद करते हैं कि इस बार भी लेखपाल या दरोगा की परीक्षा में जरूर पूछेगा। हाँ, ये है कि थोड़ा सा डाटा बदल देगा या थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा देगा। क्वेश्चन कितने तरीके से बना सकता है, ये सारी चीजें हम आपको आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक के क्वेश्चन पर। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और दे रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे होगा। एक नगर में करा है, एक नगर में 45% महिलाएं हैं तथा 50 पुरुष हैं। उस नगर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। उस नगर की जनसंख्या हमें ज्ञात करना है। ऑप्शन नंबर ए दे रहा है 50,000, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है 10,000, 10,000, यहाँ पर 5500 है। ठीक है, यहाँ पर 5500 दे रखा है, 5500 लिखेंगे। 10,000 ऑप्शन नंबर सी दिया है, इसमें 15,000 और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, इसमें 7500 रुपया, 7500 जनसंख्या। ठीक है, हमें इसको सॉल्व कैसे करना है? करा है नगर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। नगर की जनसंख्या भैया वही ज्ञात करना है, वो हमें मालूम है नहीं। हम मान लेते हैं कि नगर में जो जनसंख्या है वह कुल कितना है? 100% है। कभी यक्स नहीं मानना है। ठीक है, यक्स मानने से ही हमें बचना है। नगर की जनसंख्या हम मान लेते हैं 100% है, जिसमें से 45% कौन है? महिलाएं हैं। जो महिलाएं हैं वह हैं 45% महिलाएं हैं, तो पुरुष कितने होंगे? जो पुरुष होंगे वह 100 में 45 घटेगा तो आएगा कितना? 55%। अर्थात 100 में 45 हमने घटा दिया तो बचे कुछ जो भी होंगे वो पुरुष होंगे। 55% पुरुष हो गए, और यही पुरुषों की जनसंख्या दे रखा है हमारा 5500। ठीक है, अर्थात 55% बराबर दिया है 5500 पुरुष होंगे। ये हमारे आंकड़े में दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, और नगर की कुल जनसंख्या ज्ञात करने के लिए करा है, और कुल हमने माना है 100%, तो 100% से यहाँ वैल्यू करेंगे तो हो जाएगा 5500/55 और गुणा किससे करेंगे? 100 से, क्योंकि हमने यहाँ पर जो तुलना किया है वह कुल 100 से किया है। बात समझ में आ रही है? तो 55 × 9 55 कट जाएगा, आएगा यहाँ पर 10,000। तो 10,000 जनसंख्या, यही हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 10,000 जनसंख्या हमारा उत्तर होगा। ठीक है, बात समझ में आई? हमने क्या बताया दोस्तों? ना आपको कहीं यक्स मानना है, ना किसी फार्मूले का इस्तेमाल करना है, ना किसी ट्रिक का। बस आपको एक कॉन्सेप्ट हमने सिखाया कि 100% मान लेना है। जो जिसके लिए कहेगा उसी के आधार पर हमें उसको सॉल्व करते चले जाना है। ठीक है, महिलाओं की संख्या दे रखा है, पुरुषों का दे रखा है, जिसका दे रखा है उसी से तुलना कर दीजिए, जिसका पूछ रहा है उससे तुलना कर दीजिए। ठीक है, बात समझ में आई? अर्थात 100 दिया है। बात समझ में आ गई ना ये? चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस पर और क्वेश्चन कर लेंगे, जो भी थोड़ा बहुत डाउट होगा वो इस वाले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस लगातार वीडियो को देखते रहें, वीडियो को लगातार शो करते रहे दोस्त, शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिल्कुल इसी के आधार पर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एक व्यक्ति अपनी आय का 30% घरेलू मदों का मतलब होता है घरेलू खर्च पे, जो भी घर गृहस्थी, तेल, नून, साबुन, कंघा, शीशा, ठीक है, घरेलू मदों पर व्यय करता है और 15% वाहन पर खर्च करने के बाद वह 16,500 रुपये बचाता है। 16,500 रुपये बचाता है, तो उसकी कुल आमदनी ज्ञात कीजिए। तो उसकी कुल आमदनी ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए दिया है 30,000, ऑप्शन नंबर बी दिया है 22,000, ऑप्शन नंबर सी दिया है 17,600, ऑप्शन नंबर डी दिया है 24,920। ये 4 ऑप्शन हमारे सामने दे रखा है, ठीक है। करा है 30% घरेलू मदों पर खर्च करता है और 15% वाहन पर खर्च करता है। 30% घरेलू मदों पर खर्च करता है और 15% वाहन पर खर्च करता है। कैसे सॉल्व होगा ये दोस्तों? बिल्कुल ही आसान तरीके से, जैसा अभी हमने आपको बताया 100% मानना है। करा है उसकी कुल आमदनी पूछ रहा है, तो कुल आमदनी है, मान लेते हैं, हमें मालूम तो है नहीं, तो कुल इनकम जो है, आमदनी, वह हम मान लेते हैं 100%। बात समझ में आई? 100% टोटल इनकम है, जिसमें से वह 30% अपने घर में खर्च कर दे रहा है और उसके बाद कह रहा है कि 15% वाहन पर खर्च कर दे रहा है, ठीक है। वाहन पर वह 15% खर्च कर दे रहा है। तो जितना खर्चा किया है और जितना बचाया है, दोनों जोड़ देंगे तो टोटल इनकम पता चल जाएगी। अर्थात 30% घर में खर्चा किया, 15% वाहन में खर्चा किया, तो टोटल कितना खर्चा कर दिया? तो कुल जो खर्च किया है वह 45% खर्चा कर दिया कि नहीं? 45% खर्च कर दिया। अब इसी 100 में ही वह 45% खर्च कर दिया, तो शेष उसके पास जो बचा है वह कितना है? 55%। बात समझ में आ रही है? 55% बचा है। अब यही 55% जो बचत दे रखा है, यही 55% बराबर दिया है 16,500 रुपये बचा रहा है, अर्थात 16,500 रुपया बचाएगा और पूछ रहा है तो उसकी टोटल आमदनी ज्ञात कीजिए। कुल आमदनी हमने माना है कितना? 100%। तो 100% से जब वैल्यू करेंगे तो ये 165,000 अर्थात 16,500, इसके सामने वाले को नीचे ले आएगा अर्थात 55%, और 100 से गुणा करेंगे क्योंकि 100 से तुलना किया है हमने। बात समझ में आ रही है? 55 से जब इसमें गुणा करेंगे तो 3 बार लेके जाएंगे। इसको काटने का तरीका समझिए। नीचे हर में 5 लिखा है और अंश में डाटा जो लिखा है वो अभी 5 लिखा है। इस 5 में ऐसे कौन से अंक से गुणा कर दे कि ऊपर 5 आ जाए? अर्थात 2 से गुणा करेंगे, 2 पंचे 10, 0 आ जाएगा, नहीं आया। 3 से गुणा करेंगे, 3 पचे 15 आ गया है, अर्थात 5 आ रहा है। तो अब इस दो अंक हर में लिखा हुआ है, इसी में हमें 3 से गुणा करते चलना है। 3 पचे 15 और 3 पचे 15 और 1 16, अर्थात 3 बार गया। तो 3 का गुणा जब 100 में करेंगे, और यहाँ पर 4 जीरो है, हम 4 जीरो इसी तरह लिख देंगे, तो 30,000 हमारा ऑप्शन उत्तर सही हो जाएगा। 30,000 वाला ऑप्शन नंबर है हमारा बिल्कुल सही है। बात समझ में आ रही है? इसी तरह से हमें सारे के सारे क्वेश्चन करना है। अगर यहाँ पर कह देगा कि घर की वस्तुओं पर कितना खर्च किया है, बात को समझिए दोस्त। अगर कह देगा घर की वस्तुओं पर कितना खर्चा किया, तो घर की वस्तुओं पर भी हम निकाल लेंगे। टोटल बचत जो दे रखा है वह 55% है, और यही हमें दे रखा है 16,500, और पूछेगा घर की वस्तुओं पर कितना व्यय किया है, तो घर की जो वस्तुओं पर व्यय का जो परसेंटेज है वह कितना है? 30% है। तो हम यहाँ पर 100% से ना वैल्यू करके 30% से वैल्यू करेंगे,
अर्थात जिसका पूछेगा, कहने का मतलब यही है कि जिससे तुलना करने के लिए या जिसका जो भी पूछेगा उसी से हम तुलना करेंगे। घर का पूछेगा तो घर का वैल्यू 30%, 30 से तुलना। वाहन का पूछेगा तो वाहन की वैल्यू 15%, हम 15 से तुलना करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर हो जाएगा 16,500 बटे 55 गुणे 30 हो जाएगा। 55 का गुणा 3 बार जाएगा, 3 त्रिक 9,000 हमारा घर के मदों पर खर्चा आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? घर के मदों पर जो खर्च होगा वह 9,000 रुपये आएगा। ठीक है दोस्तों, आइए इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, बहुत ही अच्छा और कई बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और अच्छा है। आपको जितना बेहतर सिखाया जा रहा है दोस्त, अगर कॉपी और पेन लेकर नोट्स बनाकर अगर आप लिखते हैं तो गारंटी देते हैं लेखपाल और एसआई में आपका एक भी मैथ का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। एक मिश्र धातु में तांबा 20%। क्वेश्चन नेक्स्ट है, एक मिश्र धातु में तांबा 20% तथा टिन 25% है। ठीक है, शेष मात्रा तांबा 25% है। यदि उसमें टिन तथा तांबा की मात्राओं में टिन तथा तांबा की मात्राओं में अंतर जो है, अंतर 250 ग्राम का है। अंतर जो है वह 250 ग्राम का है। 250 ग्राम का है। तो मिश्र धातु का भार ज्ञात कीजिए। तो मिश्र धातु का भार ज्ञात कीजिए। ये कई बार पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। भार ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आपका 5 किलोग्राम, ऑप्शन बी दिया है 10 केजी, ऑप्शन सी दिया है 15 किलोग्राम और ऑप्शन डी दे रखा है 12 किलोग्राम। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। इसी प्रश्न को सॉल्व करना है। कह रहा है मिश्र धातु का जो है वह भार हमें ज्ञात करना है। तो भार तो हमें मालूम है नहीं मिश्र धातु का, तो मिश्र धातु का भार जो ज्ञात करने के लिए कह रहा है उसको हम मान लेते हैं कि टोटल जो मिश्र धातु है हमारी, उसका जो भार है वह 100% है। ठीक है, 100% उसका भार है, जिसमें से तांबा कह रहा है 20% है, अर्थात तांबा 20% है और टिन जो है 25% है। ठीक है, तांबा और टिन 25% है। बाकी क्या है हमें इससे मतलब नहीं है, हमें बस इसी पर कह रहा है कि इन दोनों का जो डिफरेंट है। अब आगे प्रश्न में कह रहा है कि उसमें तांबा तथा टिन की जो मात्रा है उसमें अंतर 250 ग्राम का है। ठीक है, अर्थात इन दोनों का अंतर, अर्थात 20 और 25 का अंतर जो निकलेगा, अंतर वह हो जाएगा हमारा कितना, 5%। और यही 5% अंतर बराबर दे रखा है कितना, 250 ग्राम दिया है। बात समझ में आ रही है? यही 250 ग्राम का अंतर दे रखा है और पूछ रहा है कुल मिश्र धातु का भार ज्ञात कीजिए। तो टोटल हमने माना है कितना, 100 किलोग्राम, अर्थात 100% माना है हमने। 100% बराबर हो जाएगा 250। ये अपने सामने वाले को नीचे ले आएगा, अर्थात 5 और 100 से गुणा करेंगे, गुणे 100। ठीक है, 5 पचे 25 हो जाएगा। ठीक है, 5 पचे 25 हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा, अर्थात 500 ग्राम। ठीक है, ये 500 ग्राम में आ जाएगा। ठीक है, ये 500 ग्राम में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 500 ग्राम में आ जाएगा। 250 है तो ये 500 ग्राम में ही आएगा, या 5000 आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। देखिए वही तो दिक्कत हो रही है, यहाँ पर भी 1 0 2 0, यहाँ पर 3 0 है, अर्थात यहाँ पर 5000 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब समझने वाली बात यही है, आपका ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है। इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्यूशन देगा आपका, और ऑप्शन आपका इसी हिसाब से देगा, 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, 12 किलोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर 500 ग्राम आ रहा है,
उत्तर हमारा ग्राम में आ रहा है और यहाँ पर किलोग्राम में दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि जो ग्राम में हमारा उत्तर आया है उसको हम किलोग्राम में चेंज करेंगे। ठीक है, इसी तरह से दोस्त ऑप्शन नंबर ई एक और बैंकिंग के एग्जाम में दे देता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दे देगा, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि आपका 5000 ग्राम आ रहा है और इसमें कोई उत्तर मिल ही नहीं रहा है, लेकिन इनमें से कोई नहीं, एक ऑप्शन और है, उसी में आप टिक करके चले आएंगे, गलती हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसी गलती आपको नहीं करना है। यहाँ पर उत्तर जो हमारा दे रहा है वह किलोग्राम में दे रहा है और जो हमने निकाला है वो है 5000 ग्राम। ठीक है, तो 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। बात को समझिए, हमने क्या बताया 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। अगर 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, ये आपको याद रखना है, अर्थात 1000 ग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम। तो हमारा उत्तर कितना आया था 5000 ग्राम, तो 5000 ग्राम बराबर कितना किलोग्राम होगा 1/1000 और गुणे 5000। ठीक है, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 5 कन्नम 5 अर्थात 5 किलोग्राम हमारा उत्तर आ जाएगा। यही हमारा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बात समझ में आई? हमने क्या बताया, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। अगर हमें वैल्यू निकालना है, आप तो समझ जाएंगे कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो 5000 ग्राम बराबर 5 किलोग्राम। ठीक है, लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे इसको, ये भी आप सीख लीजिए कि 1000 ग्राम बराबर अगर 1 किलो होता है तो 5000 ग्राम बराबर कितना होगा 1/1000 होगा, और गुणा जिससे तुलना करेंगे उसी से गुणा कर देंगे तो 5 किलोग्राम आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? चाहे जो पूछेगा, अगर यही चीज पलट कर पूछ लेगा तब भी पलट के भी आ जाएगा। देखिए, ये बात समझ में आई, 5 किलोग्राम ही हमारा इसमें उत्तर आएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का क्वेश्चन आपके परीक्षा में लगातार पूछता है और पूछेगा भी, यही उम्मीद करते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे वीडियो पार्ट 4 में चर्चा करेंगे बहुत ही अच्छे और बेसिकली कॉन्सेप्ट पर। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।